डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर बेसिकली क्या होता है, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है या ह्यूमन आपदा भी हो सकती है, ठीक है। सो डिजास्टर्स कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन, मैन मेड। ह्यूमन डिजास्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, ह्यूमन डिजास्टर्स। अभी जैसे नहीं, पोल्यूशन डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर मतलब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, जान पे आ जाना, ठीक है। अभी जैसे हमारा साहिल मुनकर भाई साहब सिगरेट पीना चालू किया इसने, और ये सिगरेट पीते पीते कहाँ चला गया, पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप में भाई साहब एक चिंगारी और भाई साहब पूरा ब्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके का एक ये हो गया मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। हाँ, डिफॉरेस्टेशन इज नॉट, इट इज़ अ डिजास्टर, इट इज मतलब डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट आपको फटाफट से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली, जिसका इम्पैक्ट बहुत जोर से आए, ठीक है, अचानक भयानक में। डिफॉरेस्टेशन इज मतलब आपने डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलों को काट डाला भाई साहब, तो इसमें क्या होगा, आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, बरसात कम होगी, ये सारे तमाम चीज़ें आपको धीरे धीरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट फटाक से आवे, उसको हम बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। जैसे हाँ, डैम, डैम का, ओके चलिए, मैन मेड डिजास्टर जिसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखो यहाँ पे एक होटल था जहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो व्हाई वुड अ सिलेंडर ब्लास्ट हैपन भाई, आपकी केयरलेसनेस है ना भाई साहब। आप अगर बहुत बड़े पैमाने पे रसोई वगैरह कुछ काम कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ब्लास्ट होगा ही वो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर हो गया। और क्या है मैन मेड डिजास्टर में, मैन मेड डिजास्टर में और क्या आ सकता है, हाँ, मैन मेड डिजास्टर, डिजास्टर मतलब बहुत लोग जिससे इंपैक्ट हो जाएं और किसी की जान पे भी आ बने, ठीक है, बहुत लोग इंपैक्ट हो जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाना, जैसे शर्नोबिल डिजास्टर हुआ था भाई साहब, ठीक है। आज की तारीख में भी आप शर्नोबिल में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, दैट इज सो फिल्ड विथ रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपका एक डिजास्टर है डेफिनेटली। और क्या हो सकता है भाई साहब, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपने आपने पढ़ा या नाइन्थ में पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं। भोपाल एक ऐसा जगह था जहाँ पे टरबाइन, जो गैस टरबाइन था, वो आपका ब्लास्ट आउट हो गया था, और रातों रात मतलब पूरे सिटी में वो पॉइजनस गैस हो गया, जिसकी वजह से रातों रात 5,000 लोग मारे गए। इट वॉज अ ह्यूज डिजास्टर, गैस टर्बाइन के ब्लास्ट से हुआ था ये। भोपाल में 5,000 लोग मारे गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो समझ लो प्रेग्नेंट औरतें थी, उन्होंने भी इस गैस को इनहेल किया और उनके जो बच्चे पैदा हुए अपाइज पैदा हुए, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक एक जनरेशन इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक टाइप का डिजास्टर हो गया। दीज आर ऑल मैन मेड डिजास्टर्स। और क्या हो सकता है मैन मेड डिजास्टर्स, डिजास्टर से होता क्या है, दहशत फैलता है, डर फैलता है। तो क्या टेररिस्ट लोग डर फैलाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कोई अटैक करवा दिया, तो इससे क्या होता है भाई साहब, डर फैल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डिजास्टर, ठीक है। सो ये आपके डिजास्टर्स हो गए, ये हो गए आपके मैन मेड डिजास्टर। व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स पीपल, सुनामी आ जाना, ठीक है, आपका भाई साहब जंगल फायर हो जाना। जंगल फायर्स आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, बट दे आर वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील वगैरह में बहुत कॉमन है। कहीं कहीं पे जबरदस्ती का आग लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड, और कहीं कहीं पे आग लग जाती है सूखे पत्तों में, ठीक है। जंगल फायर्स हो गए। और क्या हो सकता है भाई साहब, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, वोल्केनोज हो गए, ऑल दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। सो डिजास्टर जब होता है तब उसको मैनेजमेंट इफेक्टिवली अगर हम ना करें, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे सब लोग पैनिक में होते हैं, एवरीबडी इज इन पैनिक। आपने अपने जीवन में कोई नेचुरल डिजास्टर देखा है, नहीं देखा अभी तक, ओके, कोई भी कुछ भी, बाढ़, कुछ ऐसा कुछ देखा है, कुछ भी नहीं देखा। 26 जुलाई को आप लोग यहाँ पे नहीं थे, मतलब आप लोग आ गए थे, मतलब बर्थ हो गया था 26 जुलाई में, बॉम्बे में ही 26 जुलाई में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। हाथी के सूंड से पानी निकलते देखा है कभी, जिस तरह से पानी निकलता है वैसे बरसात हो रही थी। ये मतलब मैं अगर बोलूँ, नवी मुंबई जैसे एरिया में इतना पानी हो गया था। नवी मुंबई इज़ बेसिकली एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब यहाँ पे कभी पानी जमा नहीं होता है। अगर आप मुंबई में मेन जगहों पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे कलीना में चले गया, कलीना, सांता क्रूज, इन सब जगहों पे जाओगे तो काफ़ी पानी जमा होता है, ठीक है। नवी मुंबई में क्या होता है, पानी ड्रेन आउट हो जाता है क्योंकि सीज है, लेकिन नवी मुंबई जैसे एरिया में भी इतना पानी हो गया था, ठीक है। सो इट वॉज अ ह्यूज डिजास्टर, ठीक है। 26 जुलाई वॉज अ ह्यूज डिजास्टर, काफ़ी लोग मारे गए थे, क्योंकि 4 घंटे की बारिश ने मुंबई को डुबो दिया था। सिर्फ 4 घंटे की बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी भाई साहब, ठीक है।
क्लाउड बर्स्ट था और मतलब इस तरह से बारिश हुआ कि इतना पानी हो गया, पीपल वर स्टक। मतलब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं अपने चर्च गेट वगैरह में रहते ऑफिस में, उन लोग घर नहीं आ पाए थे, उनके लिए वहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ी थी, ठीक है। ऑफिस को भाई साहब होटल्स हायर करके इनको ठहराना पड़ा था, क्योंकि भाई साहब कोई ट्रेन नहीं चल पा रहा है, 2 दिन तक ट्रेन नहीं चल पाई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, ठीक है। दैट वाज अ डिजास्टर। तो डिजास्टर जब होता है तो ऑब्वियसली सब लोग, आम आदमी लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और सबके सब पैनिक मोड में होते हैं। पैनिक मोड में अगर होंगे तो डिजास्टर का असर बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। पहले बात तो लोगों को काम डाउन करना है, ठीक है। तो इसीलिए डिजास्टर को हमको बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना है, वी हैव टू मैनेज, क्योंकि पैनिक में बनता काम भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इफेक्टिवली मैनेज डिजास्टर। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आपके विथ ऑप्शन वाले कितने हैं भाई साहब, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, सो विल टॉक अबाउट डिजास्टर, विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर एंड हाउ एक्चुअली वी डू डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? सो व्हाट इज अ डिजास्टर? डिजास्टर्स आर सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, ठीक है। कोई डिजास्टर का इंतजार नहीं कर रहा है, अचानक भयानक में ये होगा और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अगर कोई चीज प्रेडिक्टेबल है तो वो डिजास्टर नहीं हो सकती, अगर कोई चीज प्रेडिक्टेबल है तो वो डिजास्टर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर समझ लो मुझे मालूम है कि भाई साहब 2 महीने में ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो क्या मैं उस बिल्डिंग में रहूंगा? अगर रहता हूं तो मैं मूर्ख हूं भाई साहब, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने आके बता दिया कि भाई साहब 2 महीने में ये बिल्डिंग गिरने वाली है, अपने से गिरेगी या हम गिरा देंगे, तो वो हु विल स्टे देयर। तो इस तरह के जो प्रेडिक्टेबल होंगे इवेंट, प्रेडिक्टेबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं होते हुए, ठीक है, जिसको हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा ही, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल इवेंट्स कभी भी डिजास्टर नहीं हो सकते, और अगर प्रेडिक्टेबल इवेंट्स में भी हम वहां पे रहते हैं तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं, ठीक है। तो डिजास्टर सडन, फटाक से होने वाले इवेंट्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं विच कॉज डैमेज टू एनवायरमेंट एंड लिविंग बींग्स। तो एनवायरमेंट में बहुत बड़ा डैमेज होता है और लिविंग बींग्स का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ डिजास्टर। कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स, disasters that lead to a total chaos, huge loss of life and property in respective regions। बहुत ज्यादा लाइफ और लॉस का जो प्रॉपर्टी का होता है उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स। कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे डिजास्टर का होना, बहुत लोग जिससे इंपैक्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मीन्स अ ह्यूज डायमेंशन वाला, ठीक है। Okay, these are catastrophic disasters. Disasters that lead to total chaos, huge loss of life and property in respective regions. साइक्लोन्स हुए थे भाई साहब, उड़ीसा में बहुत लोग मारे गए थे। कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स हुए थे गुजरात। साइक्लोन एक हुआ था कुछ 5 साल पहले गुजरात अपना उड़ीसा में, और इस साइक्लोन में ज़्यादा लोग नहीं मारे गए क्योंकि इस साइक्लोन की तैयारी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग मारे गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 5000 पीपल वर किल्ड इन दैट साइक्लोन, ठीक है। दैट वाज अ ह्यूज डिजास्टर, देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक, गुजरात में भाई साहब एक बहुत बड़ा भुज एरिया में अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। तभी हम लोग कॉलेज में थे और मेरे को याद है हम लोग हमारे कॉलेज में से वॉलंटियर्स भेजे गए थे, मैं भी था उसमें, वहाँ पे लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो हम लोगों को मतलब ऐसे रूम्स दिए गए थे, लेकिन वहाँ पे बोले गए थे कि आप लोग रूम्स में ना रहें तो अच्छा है। तो ज़्यादा करके ग्राउंड में थे लोग और टेंट बांध करते, वैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्राउंड्स थे और उसमें टेंट बांध करते, क्योंकि अर्थक्वेक जब होता है तो अर्थक्वेक के कुछ दिनों तक वो अर्थक्वेक कंपन होते रहते हैं और उसमें जो बचा कुचा पार्ट भी है वो भी धंस जाता है, ठीक है। तो आई रिमेंबर हम लोग को वहाँ पे भेजा गया था, हम लोग टेंट्स के नीचे थे और फिर उनको खाना पीना देना, कपड़े का व्यवस्था करना, उनके मतलब पानी वनी का व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें थी। तो ये हुआ था आपके भुज एरिया में। लातूर में भी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। फ्रीक्वेंटली बजलिंग साइक्लोन्स इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे साइक्लोन्स आते ही रहते हैं। तो ये आपके डिजास्टर्स हैं, ठीक है। डिजास्टर्स मेक द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। डिजास्टर्स whose after effects are either severe or severity increases with time। Was corona a disaster? Yes, it is. Anything threatening to life is a disaster, ठीक है। तो कोरोना was also a disaster, ठीक है। फेमिन, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप, फेमिन मतलब सूखा पड़ जाना, ये भी एक डिजास्टर है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था बंगाल में, वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, और जब वहाँ पे सूखा पड़ा तो बहुत लाखों की तादाद में लोग मारे गए, ठीक है, पीपल इन मिलियंस वेर किल्ड। तो ये आपका एक डिजास्टर था। पार्टीशन हमारे लिए एक डिजास्टर था, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होना, इंडिया बांग्लादेश का विभाजन होना, बहुत सारे लोग इधर से उधर गए, एंड दैट ऑल्सो इज अ डिजास्टर बिकॉज काफ़ी लोग मारे गए, रिलोकेट हुए। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई डिजीज स्प्रेड हो सकती है, कोई भाई साहब आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर स्ट्राइक हो गया, ठीक है, वर्कर्स के स्ट्राइक्स हो गए, राइजिंग लेवल्स ऑफ ओशंस, ओशन भाई साहब अगर लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट्स हो गए आपके, ठीक है। अभी डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जितने आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ही चांसेस है डेजर्ट बनने का। और डेजर्ट कैसा होता है, देखो जैसे अगर तुम लो रास्ते में तुमने कोई रेत रख दिया, रेत तुम देखोगे वो रेत कैसे स्प्रेड आउट होता रहता है, स्प्रेड आउट होता रहता है। तो वैसे डेजर्ट एरियाज भी है, डेजर्ट एरियाज भी स्प्रेड आउट होते रहते हैं, ठीक है, दे विल कीप ऑन स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। तो ये सारे आपके लॉन्गर ड्यूरेशन वाले हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है, जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैन मेड, ठीक है। तो आपके भाई साहब एक हो गया जियोफिजिकल, मतलब अर्थ के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एक हो जाएंगे आपके बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जैसे कोरोना वाज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है, और एक होता है भाई साहब आपका मैन मेड डिजास्टर। सो लेट्स सी, तो जियोफिजिकल मतलब जिसमें अर्थ का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, ये आपके अर्थ में ही होता है, नेचुरल डिजास्टर है, और ये जियोलॉजिकल डिजास्टर है। सुनामी, सुनामी कैसे होता है, ज्यादा करके सुनामी का रीजन क्या होता है कि डीप डाउन इन द सी समवेयर देयर इज एन अर्थक्वेक, तो सी में कहीं ना कहीं एक अर्थक्वेक हुआ है। अभी जो समुद्र की लहरें हैं वो छोटी छोटी लहरें हैं जो ऊपर आ रही हैं, ठीक है, वहां से एक लहर चली, लेकिन वो आते आते वास्ता बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा लहर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप हुआ, भूकंप हुआ तो लहर हुआ, ये जो वेव है बाय द टाइम इट रीचेस द शोर इट इज अ ह्यूज वेव एज हाई एज 30 फीट हाई, ठीक है भाई साहब, 30-40 फीट हाई वेव हो सकता है, और इतने बड़ा वेव अगर होगा तो वो फ्लड कॉज करेगा, ठीक है। सो सुनामी ये हो गया। वॉल्केनोस क्या होते हैं, वॉल्केनोस को हम जनरली अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको डिजास्टर ना भी बोले तो भी ठीक होगा, क्योंकि वॉल्केनोस सडन नहीं होते हैं। वॉल्केनोस मतलब खौलता हुआ लावा बाहर आता है। ज्यादा करके जितने भी वॉल्केनोस हैं वो माउंटेन फॉर्म करते हैं, धीरे धीरे लावा भाई साहब ऐसे, तो लोगों को पता चल जाता है, साइंटिस्ट लोगों को, तो उस जगह को इवैक्यूएट करने लगते हैं लोग, ये जनरली इवैक्यूएट। सो मतलब हम बोल सकते हैं वॉल्केनो भी एक टाइप का डिजास्टर है, अगर हम जानबूझकर भी उसी जगह पे टिके रहे तो। इफ वी आर नॉट इवैक्यूएटिंग दैट प्लेस, इफ यू आर नॉट लिविंग दैट प्लेस इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट इज अ थ्रेट, ठीक है, तो वो डिजास्टर बन जाएगा। लेकिन वॉल्केनो में हमको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, इट्स नॉट इवन days or months, it's pretty much years that you will basically get to leave or evacuate from a volcanic eruptive place. Landslides ये बहुत ज़्यादा होते हैं उन जगहों पे जहाँ पे पहाड़ पे लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा मुंबई में अक्सर घाटकों पर एरिया में काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, आपने सुना रहेगा बारिश के टाइम पे। तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारा पानी जमा हो जाता है, तो ये सब पहाड़ी एरियाज़ में जो लोगों ने घर बांध के रखा हुआ है, छोटे छोटे घर बांध के रखे हुए हैं, वो स्लाइड होते हैं, और साथ ही साथ भाई साहब ये भी स्लाइड हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज लैंडस्लाइड्स, ठीक है। फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब ये तो हमारा अक्सर होता ही है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, और इन रिवर्स में रेन वाटर्स बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ विच फ्लड्स हैपन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल में एटमॉस्फेरिक क्या है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स होते हैं, स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म। तो हॉट एंड कोल्ड वेव्स मतलब ये अभी हॉट एंड कोल्ड वेव्स क्या होते हैं, देखो मुंबई में रहकर आप ना ही कोल्ड वेव्स को फील कर सकते हैं और ना ही हॉट वेव्स को फील कर सकते हैं, बिकॉज मुंबई में द क्लाइमेट इज प्रीटी मच मॉडरेट। हाँ, थोड़ी बहुत ठंडी पड़ती है, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन हीट स्ट्रोक्स नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेन यू गो टू नॉर्दर्न एरियाज, आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएंगे, यूपी वगैरह में या बिहार वगैरह में, वहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं हीट स्ट्रोक्स के। तो वहाँ पे एक गर्म हवा चलती है जिसको हम लू बोलते हैं, ठीक है। ये लू मतलब वॉशरूम जाना नहीं, LOO, ये एक टाइप का गर्म हवा है, और इससे काफ़ी सारे हीट स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे हार्ट स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, वैसे हीट स्ट्रोक्स भी होते हैं। इन हीट स्ट्रोक्स में इंसान अपनी जान गंवा देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो इंसान मर जाते हैं, ठीक है, हीट स्ट्रोक्स होते हैं। जिस तरह से आपके हीट स्ट्रोक्स होते हैं वैसे ही कोल्ड वेव्स भी होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है भाई साहब कि लोग ठिठुर जाते हैं, ठीक है, द ब्लड फ्लो स्टॉप्स, तो इसमें भी स्ट्रोक्स हो सकते हैं। स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, स्नो स्टॉर्म्स
हमारे मतलब इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्नो स्टॉर्म्स होते हैं भाई साहब, ऐसा स्नो का स्टॉर्म आएगा कि पूरा घर ही आपका भाई साहब बर्फ़ से ढक जाएगा। ठीक है, सो ये स्नो स्टॉर्म्स होते हैं। स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। हेल स्टॉर्म ये जम्मू एंड कश्मीर एरियाज़ में देखे जाते हैं। ठीक है, हेल स्टॉर्म मतलब बारिश के साथ साथ जैसे स्टोन्स गिरते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज हेल स्टॉर्म्स। साइक्लोन्स, ठीक है, फ्लड्स, ड्राउट्स, ड्राउट्स मतलब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, सूखा पड़ना। ठीक है, फ्लड्स हो जाना, ये सारे आपके एटमॉस्फेरिक हैं, ये सारे आपके जियोलॉजिकल हैं। मतलब अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होंगी जियोलॉजिकल, और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होंगी भाई साहब एटमॉस्फेरिक। आर वी क्लियर थ्रू व्हाट इज जियोफिजिकल? ओके, नाउ लेट्स कम टू बेसिकली बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब देखो फॉरेस्ट फायर होना। फॉरेस्ट फायर, देखिए जंगल में सूखी पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और सूखी पत्तियां एक दूसरे को रब करते हुए, हवा चलती है तो ये एक दूसरे को रब करते हैं, और एक दूसरे को रब करेंगे तो आग पकड़ता है। ठीक है, दे विल बेसिकली कैच फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, और फॉरेस्ट फायर्स मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। ये आगे जाते 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 तो बहुत दूर तक जाते हैं। जितना लंबा फॉरेस्ट होगा वैसा पूरे फॉरेस्ट को ये फायर में एनगल्फ कर लेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडीज बाय एक्वेटिक वीड्स। ठीक है, एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक वीड्स आप ही देखो, जैसे जमीन पे जब आप फसल उगा रहे हैं तो कोई भी फसल में ना वीड्स आते हैं। वीड्स मतलब जंगल का जो ग्रोथ होता है, मतलब घास फूस। अभी ये वीड्स क्या करते हैं, जो क्रॉप्स को आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं उनका न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं। इसीलिए फार्मर्स लोगों को ये वीड्स को काटना पड़ता है। वीडीसाइड्स यूज करते हैं ये। ठीक है, दे बेसिकली जनरली यूज वीडीसाइड्स, या खुद भी मैन्युअली इसको उखाड़ते हैं। लेकिन आपके एक्वेटिक बॉडीज में भी वीड्स होते हैं, देयर आर वीड्स देयर एज वेल। ठीक है, और ये वीड्स क्या करते हैं, पूरे समुद्र को या पूरे तालाब को भर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑक्सीजन निचोड़ लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडीज बाय एक्वेटिक वीड्स। वाटर बॉडीज भाई सब एक्वेटिक वीड्स से भर जाते हैं, और ये पूरा पूरा जितना ज्यादा आपके, समझ लो कोई पॉन्ड है या कोई तालाब है, ठीक है, उसमें अगर बहुत सारे एक्वेटिक वीड्स भर गए तो उसमें क्या होगा, ये एक्वेटिक वीड्स क्या करेंगे भाई साहब, प्लांट का आपका वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ले लेंगे। तो वाटर बॉडी में जो फिशेज हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो दीज आर नोन एज एक्वेटिक वीड्स। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बाय कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास उगता है भाई साहब लैंड में। ठीक है, कॉमन ग्रास, कैरेट ग्रास, कॉमन ग्रास, दीज आर बेसिकली प्लांट रिलेटेड। ठीक है, और क्या है भाई साहब, एनिमल रिलेटेड क्या है, डिजीजेस लाइक कॉलेरा। तो ये सारे आपके एनिमल रिलेटेड हैं। ठीक है, कॉलेरा हो गया, मलेरिया, प्लेग। अभी तो कॉलेरा उतना ज़्यादा नहीं फैलता है क्योंकि कॉलेरा के वैक्सीनेशन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी हैं। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया हाँ फैल सकता है, डेंगू जैसे फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्पेशली जब बरसात का सीजन जाने लगता है तब डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो प्लेग, ठीक है, प्लेग तो अभी नहीं दिख पाएगा आपको, प्लेग का हमारा वैक्सीनेशन हो गया। प्लेग इज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एक टाइम था जब प्लेग बहुत दहशत मचाता था, कोरोना से भी ज़्यादा ये खतरनाक था। ठीक है, इट वॉज अ वेरी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज। इसमें भाई साहब गाँव के गाँव गायब हो जाते थे, और प्लेग का सबसे बड़ा कैरियर होता था चूहे। ठीक है, एक टाइम था जब सिटी ऑफिशियल्स जैसे ज़्यादा करके, जैसे आपके ये मुंबई एरिया में, आप अगर एक चूहे को पकड़कर सिडको में या नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अगर जमा करेंगे तो 8 रुपये मिलते थे, मरे हुए या जिंदा चूहे को अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो। क्योंकि चूहों से सबसे ज़्यादा प्लेग फैलता था, और प्लेग में काफ़ी लोग मारे जाते थे। ये प्लेग एक ऐसा डिजीज़ है जिसका मेन कैरियर होता है ये रॉडेंट्स। ठीक है, रॉडेंट्स आर द मेन कैरियर्स। ठीक है, सो अभी तो खैर हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमको प्लेग नहीं होता है, बट प्लेग इज ऑल्सो एन एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, न्यूटन जो थे वो मतलब उनके टाइम पे ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, और न्यूटन को उस टाइम पे 2.5 साल लॉकडाउन में रहने पड़ा था। मतलब वो कॉलेज नहीं जा पाते थे। तो एवरीबडी एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉकडाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। जैसे कोरोना में हमारा लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे भी एक लॉकडाउन हुआ था, और वही 2.5 साल उन्होंने घर बैठे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और आपका सिलेबस बढ़ा दिया। ठीक है, तो ठीक है, ओके, एनिमल रिलेटेड लाइक कोलेरा, प्लेग, ठीक है, एक्सेट्रा कॉज ड्यू टू इन्फेक्शियस वायरस एंड स्प्रेड बाय। तो कोरोना इज आल्सो अ डिजास्टर विच ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस। जब भाई साहब दादा दादी नाना नानी बन जाओगे तो पोते पोतियों को सुनाना है ना। हमारे टाइम पे भाई साहब 2 साल स्कूल बंद था, बहुत मज़े किए हमने, है ना, मुफ्त में पास हुए भाई साहब, ऐसे ही मतलब मोबाइल में चला के सो जाते थे, अरे लेक्चर ओवर, ओके चलो, नो स्कूल गोइंग नथिंग। ठीक है, ओके,
कॉज ड्यू टू इन्फेक्शियस वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। डेंगू जैसे भाई साहब आपका एक नेचुरल एक डिजास्टर है, एनिमल रिलेटेड डिजास्टर है। मलेरिया एक टाइम था भाई साहब जब लोग खारघर आने में कतराते थे। खारघर जब नया नया डेवलप हो रहा था, आज से कुछ 15-20 साल पहले की बात है, तो मैं अपने ऑफिस में था, तभी मैं सानपाड़ा में रहता था। तो कुछ लोग मेरे जो मतलब ऑफिस के कलीग्स थे, तभी हमारी भी मतलब हम लोग सब बैचलर्स थे, तो उन लोगों ने बोला यार खारघर में ना बड़े सस्ते में हमको जगह मिल रही है। मतलब हम वहाँ पे सानपाड़ा में रहते थे, कुछ हमारा रेंट था, कुछ तब के ज़माने में रेंट था 6,000, कोई 3 BHK फ्लैट का 6,000 था भाई साहब, ठीक है। तो हमको खारघर में कुछ 1,500 में मिल रहा था, और वो भी भाई साहब एकदम लैविश फ्लैट मिला था, अच्छा खासा स्पेस। तो लेकिन उन लोगों ने तब बोला भाई साहब खारघर में मच्छर मलेरिया वाले हैं, ठीक है, ऐसा बोलते थे वो। और कई कुछ हद तक सही था, क्योंकि उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं हुआ था, ये मार्शी प्लेसेस थे। दीज वर बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारा ठहरा हुआ पानी था, जिसके वजह से ये फैलता था, ठीक है। तो ऐसा जैसे माना जाता था कि जिसको अंडमान निकोबार में भेजा जाता था, मतलब आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो अंडमान निकोबार में अगर किसी को काले पानी की सज़ा होती थी तो वो गया, फिर उसको मस्कीटो बाइट में मलेरिया होना ही होना है, मरना ही होगा, ठीक है। बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते थे। जेल में उतना टॉर्चर जो था वो तो था ही, लेकिन भाई साहब ये जो मच्छर थे वहाँ पे अंडमान निकोबार में, दे वर किलर मस्कीटोस। उस टाइम पे मलेरिया का कौन इलाज करेगा वहाँ पे, जेल में पड़े हुए मर गए तो मर गए, ठीक है। तो मलेरिया डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैलता था। तो ये स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, ये भी डिजास्टर हो सकता है। एनिमल रिलेटेड मतलब अभी देखो जैसे बारिश रिट्रीट, मानसून रिट्रीट के टाइम पे बहुत सारे स्नेक्स वगैरह निकलते हैं। आप देखोगे जब बारिश चालू होता है तो वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन के सामने भी और कई पब्लिक प्लेसेस में भी वो कुछ नंबर्स दिए रहते हैं आपको, कि अगर आपने सांप देखा है तो सर्प मित्र को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड दे कैन पोज अ थ्रेट, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एनिमल्स आपको काटने के लिए बाहर आए हैं, ये अपने सेल्फ डिफेंस में आपको काट सकते हैं। इनको जब भी खतरा महसूस होगा तो वो ये एक्शन लेंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली पॉइजनस एनिमल्स। मैन मेड भाई साहब लीकेज ऑफ पॉइजनस गैसेस, जैसे मैंने आपको बोला था भोपाल गैस ट्रेजेडी was one of the worst tragedies that India has ever faced। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैस टरबाइन था और रातों रात भाई साहब यहाँ से गैस लीक हुआ और इंसान मर गए, ठीक है। 5,000 people were choked to death, ठीक है। रेडिएशन ऑफ एटॉमिक टेस्ट, ठीक है। एटॉमिक टेस्ट जैसे मैंने आपको बोला, चेरनोबिल एक ऐसा जगह है जो अभी तक अबैंडेंड है। बहुत सालों पहले यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है। अमेजन में भी ये मूवी है, चेरनोबिल के ऊपर एक मूवी है, आप देख सकते हैं। तो वो जो डिजास्टर हुआ था, एक रात में ही वो डिजास्टर हुआ था और रातों रात उस प्लेस को अबैंडन करना पड़ा था। आज की तारीख में भी इतना बड़ा प्लॉट जो है तो अबैंडेंड है, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स होते हैं भाई साहब, ठीक है। दीज आर बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल एक्सीडेंट्स होते हैं, ओके। इंटेंशनल, ये सारे आपके एक्सीडेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली एक्सीडेंट्स। इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझ के जो किया हो। वॉर, ठीक है, वॉर इज इंटेंशनल। बॉम्ब ब्लास्ट, यूक्रेन और रशिया का भाई साहब अभी तक वॉर चल रहा है, नहीं करके 1 साल हो गया, कितने ही लोग मारे गए हैं और कितनी ही प्रॉपर्टी की लॉस हुई है, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट होना, ठीक है। टेररिज्म मतलब दहशत फैलाना, लोगों को मारना। रेप्स, चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे अंदर इंटेंशनली डर पैदा किया जा रहा है, ठीक है। इंटेंशनली जब हमारे अंदर हम सेफ नहीं फील करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके भाई साहब दीज आर मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है। हमारे अंदर दहशत फैलाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, ओके। कैन यू क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर्स? व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म इज व्हाट टाइप ऑफ अ डिजास्टर? व्हाट टाइप ऑफ अ डिजास्टर? मैन मेड, ठीक है। मैन मेड, इट्स नॉट एनिमल मेड, राइट, इट्स मैन मेड, ठीक है। तो मैन मेड, इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। सॉइल इरोजन, व्हाट टाइप ऑफ अ डिजास्टर इज इट? ज्योग्राफिकल है, क्या ये मैन मेड नहीं है? क्या सॉइल इरोजन सिर्फ और सिर्फ नेचुरली है? आप अगर पेड़ों को काट दोगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका जियोलॉजिकल है लेकिन मैन मेड भी है। अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ों को काटोगे तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। फेमीन, सूखा पड़ जाना, जियोलॉजिकल, ओके। सो एटमॉस्फेरिक एज वेल एज जियोफिजिकल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक क्यों? एटमॉस्फेरिक इसलिए क्योंकि भाई साहब आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, तो आपका बरसात नहीं हो रहा है। जियोफिजिकल डिजास्टर, दिस इज बेसिकली अ जियोफिजिकल नेचुरल डिजास्टर। मीन मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस, तो ये आपका जॉन्डिस है। जॉन्डिस नाम सुना है ना भाई साहब, डिजीज है, ठीक है। तो ये लिवर का डिजीज है बेसिकली। तो वायरल हेपेटाइटिस, इसके तो हमको भाई साहब आप सबको वैक्सीनेशंस लगे होंगे, ठीक है।
हेपेटाइटिस जॉन्डिस होता है इसमें। सो दिस इज ऑल्सो बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। फॉरेस्ट फायर मैनमेड भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर मैनमेड हो सकता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है एंड इट कैन बी अ मैनमेड डिजास्टर इज वेल। अमेज़न फॉरेस्ट जैसे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और वी कॉल इट द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मतलब लोगों को अभी वहाँ पे लैंड चाहिए, तो लैंड कैसे लेंगे? वो जला जला कर, ठीक है। ऐसे एक आग जला देंगे, ओ बाप रे बाप, ये देखो देखो क्या हो गया भाई साहब, अब क्या करें भाई साहब, फॉरेस्ट तो है नहीं, चलो चलो यहाँ पे अभी खेती बाड़ी करते हैं या यहाँ पे हम बिल्डिंग्स खड़े करते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली अभी कौन उसको इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है किस लिए फायर लगाए, ठीक है। ज़्यादा करके फॉरेस्ट फायर्स हम यही जानते हैं कि ये तो सदियों से चले ही आ रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉरेस्ट फायर, बट इट माइट बी मैन मेड एज वेल, इंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। थेफ्ट भाई साहब चोरी, ये भी एक डिजास्टर है, ठीक है। डिजास्टर इंटेंशनल एंड इट इज मैन मेड, ठीक है। इट इंटेंशनल, इट इज मैन मेड। इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो डिजास्टर के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे भाई साहब, ठीक है। इफेक्ट्स एक होता है भाई साहब इकोनॉमिक, सडन इंक्रीज इन फंड एक्सपेंडिचर। किसी भी कंट्री में अगर अचानक भयानक में कोई डिजीज हो गया या कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो क्या कंट्री का एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ जाएगा? फ्लड्स हो गए भाई साहब, ठीक है, या समझ लो आपके ड्राउट्स हो गए, कुछ भी डिजास्टर हुआ तो कंट्री के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन फंड एक्सपेंडिचर, शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। तो समझ लो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाई हुई है यहाँ पे, जैसे अभी देखो ये डिबेटेबल है, ठीक है। सारे जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे वो कोरोना के टाइम पे रुक गए। कहीं पे ब्रिज बन रहा था, रुक गया। कहीं पे भाई साहब रास्ता बन रहा था, रुक गया, ठीक है। कहीं पे भाई साहब इंडस्ट्री डाली जा रही थी, रुक गई, ठीक है। सो ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर रुक गए क्योंकि इंसान के जीवन को खतरा है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच विल स्टॉप, ठीक है, क्योंकि नाउ कैसे इंसान को जिंदा रखना ये बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे हम भाई साहब लोगों को मरने से बचाए, ये गवर्नमेंट के लिए हेडेक है, रादर देन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन बी टेकन केयर ऑफ वंस लाइफ इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटी क्या हो जाती है? लाइफ सेविंग हो जाती है रादर देन डेवलपमेंट, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स, ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, धंधे चौपट होंगे भाई साहब। कोई भी डिजास्टर होगा तो आपका बिजनेस पहले इंपैक्ट होगा। तो ये दीज आर इकोनॉमिक इंपैक्ट्स दैट विल हैपन इन अ नेशन। व्हाट आर सोशल इंपैक्ट्स? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशल इंपैक्ट्स में आता है भाई साहब आपका अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का बेरोजगार हो जाना। कोरोना में बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, हो गया। कोरोना में बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, तो व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ी, ठीक है। डेटियोरेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेटियोरेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब बहुत कम में गुजर बसर करने लगे लोग, है ना। जो चीजों में अभी आप अय्याशी कर रहे हैं वैसा नहीं था भाई साहब, ठीक है। तो बहुत कम चीजों में डेटियोरेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका क्या हो रहा है? मतलब आप पे बंदिश लग गई ना, ठीक है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि आप कोरोना से गुजर चुके हैं इसलिए मैं आपको कोरोना का एग्जांपल दे रहा हूं। अदरवाइज देयर आर मेनी डिजास्टर्स व्हिच हैव हैपेंड। डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मिल ही ना पाए, दहशत का एनवायरनमेंट हो, डर का एनवायरनमेंट हो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये हार्मनी बिगड़ जाएगी। देयर विल बी अ क्रैश इन दिस हार्मनी। सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स भाई साहब रियलाइज होंगे। प्रॉब्लम्स इन बेसिक कम्युनिटीज, तो बेसिक कम्युनिटीज आपकी जैसे हाउसिंग में आपका प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सोशल, जैसे अगर कहीं पे बाढ़ आ गई तो ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। बाढ़ आ गई तो आप बोलेंगे बहुत पानी आ गया भाई साहब, लेकिन नहीं, वो पानी आपका घुला हुआ पानी होगा जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाढ़ आई हुई जगह पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पानी का, उल्टा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका पानी का होता है, ठीक है। हाउसिंग, ड्रिंकिंग, अगर कहीं पे बाढ़ आ गई भाई साहब, कोई गांव खेड़े का एरिया है भाई साहब, घर बह गए हैं, जमीन बह गई है, ठीक है, तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन भाई साहब, सैनिटेशन के लिए जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है, शौच नहीं है। सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं लोगों में, ठीक है। ओके। एनवायरमेंटल डैमेजेस क्या क्या हो जाते हैं भाई साहब आपके? पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, ये एनवायरमेंटल डैमेज है। ड्राइंग आउट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आपके वाटर के जो सोर्सेज है उनका ड्राई आउट हो जाना, ठीक है। जैसे समझ लो आपने डैम बना दिया भाई साहब, आप ड्राई आउट हो जाएगा आगे। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। बाढ़ में सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, जिसके वजह से हम फ्लड्स में वाटर को यूज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट इज सो पोल्यूटेड,
इसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है ना। बाढ़ आ गई तो मतलब उसमें ज़मीन, प्लांट, सब कुछ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्डर पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब किसी ने आपने बाढ़ नहीं देखा है ना यहाँ पे, तो बाढ़ का पानी जब रिट्रीट करता है ना, जब वापस जाता है, बहुत दुर्गंध आता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब बाढ़ का पानी एंटर कर रहा है तो एंटर करने के टाइम पे उतनी बदबू नहीं आती है, लेकिन अभी एंटर कर गया, 2-3 दिन रहेगा भाई साहब, उन 2-3 दिनों में सारा वेजिटेशन, जो भी घास फूस, ठीक है, ये सब सड़ जाएगा, तो पानी के नीचे आ गए। अब जब वो जाने लगेगा तब बहुत बड़ा बास मारेगा, क्योंकि बहुत सारे चूहे, सांप, बिच्छू सब मरे पड़े रहेंगे उसी में, ठीक है। प्लस जितने भी आपके प्लांट लाइफ है वो भी मर जाएगा पानी में, तो एक बहुत बास आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। काफ़ी बास आता है। बाढ़ जब खत्म होने लगता है, जब पानी भाई साहब रिट्रीट करने लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्डर पोल्यूशन। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ठीक है, ड्यू टू डिकम्पोजिंग कॉर्प्सेस ऑफ एनिमल्स। तो इतना नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो मतलब सड़े हुए जो मतलब जानवर मर गए हैं तो उनकी लाशें सड़ गई हैं, तो सड़ गई हैं तो बास आएगा ही, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल का क्या हो जाता है भाई साहब, स्ट्रेस ऑन वर्कर्स, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज। आपने देखा रहेगा कोरोना के टाइम पे वो हम लोगों ने थाली बजाकर जो किया था, ठीक है, टू बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क में उनकी लाइफ थी। उनको तो भाई साहब जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, उनको तो भाई साहब पेशेंट्स को टेक केयर करना ही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा रिस्क उनका था, उनके लाइफ के ऊपर था। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वर्कर्स। जो लोग भाई साहब मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, या जो लोग भाई साहब आपके नर्स हैं या हॉस्पिटल्स में पियोन्स हैं, इन लोग जब वर्क के लिए जाते थे तो इनके मतलब घर वालों की भी हवा खराब रहती थी ना भाई साहब, जा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। ओके, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब मेरा घर थोड़ा हाईवे के उधर है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे जब एकदम सेकेंड वेव आया तो हर 1 घंटे में एम्बुलेंस जाता था भाई साहब, और ज़ोर से सायरन बजाता, वो हाईवे पे, और हाईवे में और कोई गाड़ी है नहीं, तो सायरन बजता हुआ एम्बुलेंस ही जाता था। तो वो मेरे लिए ना एक बहुत डिस्टर्बिंग हो गया। रात को 1 बजे 2 बजे, ऐसा नहीं है कि उस सायरन की वजह से मैं उड़ जा रहा हूँ, लेकिन एक ख्याल ऐसा है कि भाई जो जा रहा है वो शायद वापस नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग विच इज ऑलवेज अ डिस्टर्बिंग थिंग, कि चलो एम्बुलेंस होता है किसी इमरजेंसी के लिए, लेकिन ये एक ऐसा इमरजेंसी है जिसका किसी के पास आंसर नहीं है। तो मे बी द पर्सन हु इज गोइंग इन दैट एम्बुलेंस टू बी ट्रीटेड विल नॉट रिटर्न बैक, द चांसेस आर वेरी फीबल, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेस क्रिएट करता है लोगों को। जब आप आपके सामने मरते हुए देखते हो ना, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे कलमबुली में एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो कोरोना के लिए ही था। तो मैं ऐसे ही किसी को वहाँ पे जानता हूँ, तो उन्होंने बोला था भाई हमारे हॉस्पिटल से रोज़ 10 से 15 लाशें निकलती थी। मतलब इतने बड़े पैमाने पे हमने कभी लाशों को निकलते नहीं देखा है इस हॉस्पिटल, और फिर हमको लगता था हम यहाँ पे क्यों हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। आप समझिए ना कि मतलब आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई हेल्थ प्रोफेशनल हो, आपका भाई साहब काम क्या है, लोगों को ठीक करना। और आपके यूनिट से अगर 10-15 लाशें रोज निकल रही हो तो आप मतलब फेलियर हैं। आप समझिए इस चीज़ को कि आपका टेस्ट है, आपको टाइम दिया गया है, लेकिन आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, आप क्या होगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना भाई साहब। 0 रोज मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, हर टेस्ट में 0 मिल रहा है, व्हाट विल हैपन टू यू, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई साहब, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है कि आप जब सामने मतलब कोई भी चीज़ करके किसी इंसान को बचा नहीं पा रहे, उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आप उसको बचा नहीं पाए, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंसान आया सांस लेते हुए आपके पास, वो आपके हॉस्पिटल से मरा हुआ जा रहा है, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा एक स्ट्रेस था वर्कर्स के ऊपर। कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भाई साहब कोलैप्स हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, ये सब देखो, अगर कहीं पे बाढ़ आया है, अर्थक्वेक आया है, तो पहला सिस्टम जो इम्पैक्ट होता है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। बस अब दरारें आ गई हैं, रोड्स में दरारें आ गई हैं, ब्रिजेस गिर गए हैं, फ्लड्स आए हैं तो ब्रिजेस चले गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर इम्पैक्ट होगा तो लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचेंगी नहीं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज की शॉर्टेज होगी भाई साहब, ठीक है। पॉलिटिकल क्या हो जाएगा, देखो पॉलिटिकल, अभी पॉलिटिक्स में क्या होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों क्रिएट होगा, ठीक है।
देखो लोग संगठन बनाते हैं, संगठन बनाकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि उनके मुद्दों पे विचार हो और उसके ऊपर कोई एक्शन हो। लेकिन जब कोई डिजास्टर होता है तो मुद्दों की कमी नहीं होती है। किन किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे और कौन हो आपको ले लड़ेगा। कोई बोलेगा मेरे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, अरे भाई साहब क्या करें, ठीक है। कोई बोलेगा भाई साहब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अरे भाई साहब क्या करें, डिजास्टर है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच विल हैपन। तो ये एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करता है, दिस क्रिएट्स अ पॉलिटिकल अनरेस्ट, लॉस ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट, ठीक है। आप लोगों का हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, एकदम फालतू लगता है मेरे को। इतना इंटरेस्टिंग था मुझे, अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा उसमें, लेकिन आप लोगों का जो हिस्ट्री का 4 साल या 5 साल पहले जो हिस्ट्री का स्ट्रक्चर था बहुत अच्छा था। आज की तारीख में तो क्या तुम लोग पढ़ते रहते हो, वो कॉइन्स और ये एपिग्राफी और ये सब एक्चुअल मेन जो लोग बीए लेवल की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उनका है, ठीक है। तो हिस्ट्री आपका थोड़ा सा इवेंट रिलेटेड होना चाहिए, जो अभी नहीं है फिलहाल। इवेंट्स के बेसिस पे आपकी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपके सीबीएसई में बेसिकली इवेंट्स रिलेटेड हिस्ट्री है। तो इवेंट्स रिलेटेड हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि जब जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ तो जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो जब जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि जर्मनी एक पहला वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फॉर हुआ था वो 1914 से 1919 तक फॉट हुआ और उसमें जर्मनी सबसे मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो जब जर्मनी और उसके दूसरे जो कंट्रीज थे वो हार गए तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट ट्रीटीज़ लग गई, उनका आधा लैंड चला गया, उनका जो प्रोडक्टिव एरिया था वो दूसरे कंट्रीज़ ने ले लिया। तो पूरी जो वो थी वो पूरी कमर टूट गई और उस टाइम पे जर्मनी मोनार्कियल रूल से जस्ट आपका डेमोक्रेटिक रूल में परिवर्तित हुआ था, ठीक है। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि असल में जर्मनी के पास अभी पैसा नहीं है और बहुत बुरी हालत है, लेकिन अभी कौन सा रूल है, डेमोक्रेटिक रूल है। पहले क्या था, राजा वाला रूल था। तो लोग क्या वो सोचने लगे कि ये डेमोक्रेटिक जब से आई है तब से हमारा दिमाग खराब हो गया है, तब से हमारा जीवन ये ऐसा हो गया है। लेकिन आंसर ये नहीं है, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट इज दैट कि भाई साहब जर्मनी के पास पैसा ही नहीं है अभी, जर्मनी का कमर टूट चुका है वॉर में इतना सारा एक्सपेंडिचर हो गया, अभी पैसा नहीं है। फिर वॉर के बाद हम हार गए तो इतना सारा जो एरिया है वो चला गया, जहां से जर्मनी का मेन प्रोडक्टिविटी होता था, राइनलैंड जिसको हम बोलते हैं, वो अभी चला गया उनके हाथ से। तो इन सब चीजों के चलते अभी जर्मनी कहां से पैसा पैदा करे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो नहीं आई है जरूर इसकी वजह से हमारा ये हाल है। तो लोगों को ये बिलीव होने लगा, लेकिन कारण ये नहीं था, ठीक है। तो लोग नेशनल असेंबली मतलब जो डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हुआ था उसको कोसने लगे और उसको जिम्मेदार ठहराने लगे और इसी बात का फायदा हिटलर ने उठाया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जब आपके सर के ऊपर छत हो, आपके टेबल पे खाना हो, ठीक है, और आपके मतलब जो मतलब आपके ज़िंदगी को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो, और मैं अगर इस कंडीशन में आपको बोलूँ वो रास्ते में जो इंसान जा रहा है ना वो तुम्हारे दुख का कारण है, तुम बोलोगे तुम क्या मेरे जीवन में दुख क्या है, तुम काहे उकसा रहे हो, मैं तुम रैशनली सोचोगे ना, तुम कोई कांड नहीं करोगे, तुम बोलोगे भाई साहब तुम जाओ, मेरे को ही बोलोगे तुम आगे बढ़ो भाई साहब, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में बहुत उथल पुथल हो, खाने को ना हो भाई साहब, जो मतलब हमारे छत ना हो भाई साहब, इस तरीके का कुछ हो जाए और मैं अगर बोलूँ ये रास्ते वाला जो इंसान जा रहा है ना भाई साहब, इसी की वजह से तुम्हारा सभी तुम भाई साहब छुरा लेके दौड़ोगे उसके पीछे, ठीक है। Why will this happen? This will happen because it is easy to convince a frustrated person, easy to convince a person who is suffering for the main things in life, जो उसके भाई साहब जीवन में नहीं मिल रहा है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, उसकी फैमिली के बच्चे रो रहे हैं भाई साहब, उसका दिमाग वैसे ही खराब है, उसको अगर तुम थोड़ा सा बोल वही है मार दे जाके उसको सब ठीक हो जाएगा, इट विल बी इजी टू कन्विंस। तो इसीलिए क्या क्रिएट होता है इस टाइम पे, क्रिएट होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, लॉस ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है, पॉलिटिकल यहाँ यही सही है भाई वो गलत है। देखो हिटलर ने क्या बोला, हिटलर ने देखा कि जर्मनी में ये अफला तफली मची हुई है भाई साहब, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए भाई साहब काम दे दो, ठीक है, कुछ पैसा आ जाए। ऐसे हालत में हिटलर ने बोला ये जो ज्यूज लोग हैं ना इन लोगों की वजह से तुम्हारी ये हालत है, ज्यूज को पकड़ के मारना चालू कर दिया और 1-2 को नहीं 6 मिलियन ज्यूज को मार डाला, ठीक है, और पूरे दुनिया में फिर से दहशत मना दी और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो पूरे कंट्री को ही मानसिकता को चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से
पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मतलब हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। किसी ने हिटलर के स्पीच को देखा है? यूट्यूब में जाना भाई साहब, वो जिस तरह से बोलता था ना उसका पूरा बॉडी ऐसे कांपता रहता था। मतलब आप उस भाषा को समझ नहीं पाएंगे लेकिन बोलेंगे बाप रे क्या आदमी है भाई साहब, कि मतलब उसको ना 500 लोग सुनेंगे, वो रद्दी भी बेचेगा ना तो उसको 500 लोग सुनेंगे, ऐसा उसका पर्सनैलिटी था और ऐसा उसका डिलीवरेंस था। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिटिकल, तो इसका मतलब ये क्या कहता है, तो फोर्सफुली वो अपनी चीज को एनफोर्स कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हम पॉलिटिकली करेक्ट हैं, ठीक है, भले ही हम गलत हैं लेकिन वो पॉलिटिकली करेक्ट है ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इज इंपैक्टेड बाय अ डिजास्टर, everybody is impacted by poverty, everybody is impacted by unemployment, so it's easier to convince a crowd like this। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स इसका फायदा भी उठाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो जाती है। ठीक है, जब राइट्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट वेदर यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय राइट्स। राइट्स मतलब मॉब, मतलब जब राइट्स होते हैं तो बड़े पैमाने पे होते हैं और लोग काटम काटी भाई साहब जला देते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो इसमें भी पॉलिटिकल लीडर्स बहुत उकसाते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिटिकल। ठीक है, मेडिकल में क्या होता है भाई साहब, इंजरीज होती हैं। ठीक है, जैसे समझ लो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इंजरीज हुई, कोई अर्थक्वेक हो गया, इंजरीज हुई, कोई भाई साहब सुनामी हो गया, इंजरीज हुई लोगों को। ठीक है, तो ये इंजरीज होती है। इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, डॉक्टर्स इससे बहुत गुजरते हैं। ठीक है, मतलब सामने पड़ा हुआ इंसान, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, इंक्रीज इन एपिडेमिक्स जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो इट क्रिएट्स अ मेंटल स्ट्रेस। डेथ ऑफ विक्टिम्स, ये आपके मेडिकल इम्पैक्ट्स हैं, दीज आर बेसिकली मेडिकल इम्पैक्ट्स। सो देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स दैट अ डिजास्टर एक्चुअली कॉजेस। ठीक है, मालिन विलेज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इज नोन फॉर विच डिजास्टर? ठीक है, इट इज बेसिकली नोन फॉर लैंडस्लाइड। Which is the catastrophic disaster that occurred at Chernobyl, Russia? तो Chernobyl डिजास्टर में आपका रेडिएशन का लीकेज हुआ था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था यहाँ पे और रेडिएशन लीकेज हुआ था। ये आपका भाई साहब बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 का, 1 मार्क्स का। Which of the following is a man-made disaster? Earthquake, flood, meteoric या लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस? So it is लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अर्थक्वेक तो नेचुरल है भाई साहब, फ्लड भी आपका नेचुरली है ज्यादा करके, मेटियोरिक भाई साहब कौन सा मेटियोर आके हमको हिट कर रहा है, ये हम क्या करेंगे? ठीक है, सो लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस इज डेफिनेटली अ मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, ओके, आप लोगों का हो गया भाई साहब, सबका हो गया, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। 1 घंटे का पेपर भाई। ओके, नाउ द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। ठीक है, द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, एक डिजास्टर को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली। डिजास्टर को डिवाइड करने की जरूरत क्यों है, बताइए, डिजास्टर को डिवाइड करने की जरूरत क्या है, फेजेस में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर डिजास्टर का एक फेज होता है। एक तो डिजास्टर जब हुआ तब, एक डिजास्टर का एक वैसा फेज है जब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर फेज में एक अलग काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे कोरोना जब चालू हुआ, फिर कोरोना में लॉकडाउन हुआ, फिर भाई साहब लोग इंपैक्ट होने लगे, फिर भाई साहब वैक्सीनेशन, ये सारी तमाम फेजेस हैं। तो कोरोना आया तो क्या हमने वैक्सीनेशन निकाल दिया भाई साहब? हमको 2 साल लग गया ना, वैक्सीनेशन निकालने के लिए 2 साल लग गया, तो ये स्टेबलाइज होगा। तो इस दौरान हम क्या करेंगे? तो ये एक फेज है, हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है और हम सब रिस्क में हैं, तो इस दौरान हम क्या करेंगे? लॉकडाउन करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड। ठीक है, तो हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉकडाउन अगर हम कर रहे हैं तो लोगों तक जरूरी सामान कैसे पहुंचेंगे, लोगों का जीवन कैसे चलेगा, इन सब चीजों पे भी भाई साहब हमको गुजरना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं आपके फेजेस में। देन व्हेन द वैक्सीनेशन केम, तब भाई साहब ठीक है, चलो अभी वैक्सीनेशन का फेज आ गया है, जैसे ही वैक्सीनेशन रिलीज हो गए भाई साहब फटाफट वैक्सीनेशन चालू हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से सेंटर्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल होंगे, कितनी तादाद में वैक्सीनेशन लगेंगे, कितने लोगों को लगेंगे, ये सारा है। ठीक है, तो आप देखोगे फेजेस में काम होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं भाई साहब, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता चलने देते हैं भाई साहब, पूरी 135 करोड़ का हम 5 करोड़ भी ना बचे हैं इस तरह से, तो ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली प्लान अ डिजास्टर इन फेजेस। तो हर एक डिजास्टर का एक फेज होता है। द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फेजेस। तो एक होता है प्री डिजास्टर फेज। द एरियाज विच आर प्रोन टू डिजास्टर आर रिकॉग्नाइज्ड एंड केप्ट रेडी फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे उड़ीसा में बहुत
सालों पहले, करीबन 20 साल पहले एक बार साइक्लोन आया था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, और करीबन 5 साल पहले भी एक साइक्लोन आया था जिसमें हार्डली कोई मारा गया था। तो दोनों भी साइक्लोन एक ही एरिया में आए थे और लगभग एक ही इंटेंसिटी के थे। पहले वाले साइक्लोन में हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया, लोग वहीं के वहीं रह गए और भाई साहब बहुत बहुत बड़ा एक उपद्रव हो गया। दूसरे वाले साइक्लोन में हमने तैयारी की, लोगों को इवैक्यूएट किया, प्रॉपर्टी जो है वो तो उसमें तो डैमेज होगा ही, लेकिन कम से कम हम लोगों की जानें तो बचा लें पहले, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको प्री डिजास्टर फेज में मौका मिलता है काम करने का तो हमको करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपके जान और माल का नुकसान हम बचा सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्री डिजास्टर फेज। सो ऑल दोज पीपल हु आर लोकेटेड क्लोज टू अ disaster prone area are generally evacuated from that area. The areas which are prone to disaster are recognized and kept ready for evacuation in case of emergency, ठीक है। तो evacuation के लिए वो ready रहते हैं, ठीक है। Warning phase, if there are any signals or hint of an upcoming disaster, appropriate warnings are issued by the authorities to the general public. कोई भी साइन अगर आता है, जैसे समझ लो भाई साहब यहाँ पे आपको अर्थक्वेक का साइन मिल रहा है, वॉल्केनो का साइन मिल रहा है, इफ देयर आर एनी साइंस और हिंट्स ऑफ एन अपकमिंग डिजास्टर, अप्रोप्रिएट वार्निंग्स आर इशूड। तो भाई साहब वार्निंग्स इशू करते हैं, जैसे साइक्लोन का हमको अंदेशा है, या भाई साहब कोई कोई फ्लड का अंदेशा है, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि फ्लड आने वाला है, ठीक है। सो इनका हम जनरल पब्लिक को फटाफट नोटिस इशू करके उनको इवैक्यूएट करना। इमरजेंसी फेज, तो इमरजेंसी फेज मतलब अभी डिजास्टर आ चुका है, सब लोग इंपैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्राइक ऑफ डिजास्टर, फ्लड होना है फ्लड, ठीक है, अगर सुनामी होना है सुनामी, एनीथिंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड हैज नाउ अराइव्ड, ठीक है। सो एक्चुअल स्ट्राइक ऑफ डिजास्टर वेर इन रेस्क्यू ऑपरेशंस बिगिन इमीडिएटली, और रेस्क्यू टीम्स ने अपना काम चालू कर दिया है इमीडिएटली। एन अटेम्प्ट इज मेड टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइव्स, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, first aid, medical assistance, restoring communication services, removing the people from affected area are important aspects of this phase, ठीक है। तो इन actions and rescue operations, actions like search and rescue, कौन कहाँ खो गया भाई साहब, कौन किधर लापता है, ठीक है, कोई बिल्डिंग धस गई, कोई अर्थक्वेक हो गया, तो इन सब में, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक जगह पे एक अर्थक्वेक आया था, एनीबडी नोज अबाउट इट, मोरक्को में अर्थक्वेक हुआ था कुछ दिनों पहले, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 पीपल डाइड इन दैट अर्थक्वेक, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, टर्की तो टाइम हो गया था, ठीक है। एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड, ठीक है, देन मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रेस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होते हैं, न्यूज, ठीक है, मतलब जब कोई डिजास्टर होता है तो लोग जानना चाहते हैं मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, ठीक है, या मेरे परिवार के लोगों को पाया गया क्या, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, तो अफेक्टेड एरिया से उनको बाहर निकालना आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब ये आपका वॉरफेयर में होना चाहिए, ये भाई साहब वॉर फुटिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये इमरजेंसी फेज है, ये सबसे खतरनाक फेज है। यहाँ पे डिजास्टर आ चुका है, अभी हमसे इसको निपटना है, ठीक है, डिजास्टर हैज ऑलरेडी हैपेंड। रिहैबिलिटेशन फेज, अभी हम लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, अर्थक्वेक का आना था आकर गया, अभी हम उनको, जो लोग पीड़ित हुए हैं या जो लोग मतलब अस्त व्यस्त हुए हैं, उनको फिर से रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन फेज, दिस फेज बिगिंस आफ्टर द सबसिडेंस ऑफ द डिजास्टर। यार rehabilitation phase, this phase begins after the subsidence of the disaster and includes actions like cleaning of debris। अभी वैसा डिजास्टर चला गया है, अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डेब्रिस क्लीन, जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स अर्थक्वेक में गिर जाते हैं, उसके नीचे लोग दब के मर जाते हैं, तो क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस, ठीक है। रेस्टोरिंग वाटर सप्लाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपेयरिंग रोड्स, ये सारी चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन लाइव्स ऑफ पीपल एंड सूदिंग देयर मेंटल स्ट्रेस एट द अर्लीस्ट, ठीक है। तो नॉर्मलसी को लाना एंड सूदिंग देयर मेंटल स्ट्रेस, जिस मेंटल स्ट्रेस से वो गुजरे हैं उसको फिर से नॉर्मलसी में लाना। वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफर मॉनिटरी एंड अदर टाइप ऑफ हेल्प, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉनिटरी और अदर टाइप ऑफ हेल्प ऑफर करते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स।
तो वो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो इस तरीके के रिहैबिलिटेशन सर्विसेज करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। रिकवरी फेज होता है आफ्टर रिहैबिलिटेशन, मतलब एक बार भाई साहब ये रिहैबिलिटेट कर गए, द अफेक्टेड पीपल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द लॉस एंड गेट बैक टू देयर डेली लाइफ। तो ये डेली लाइफ में भाई साहब फिर से नॉर्मल लाइफ में आते हैं, ठीक है। ऑल्दो दिस फेज डज नॉट एक्चुअली इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एमिनिटीज, इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव आउटलुक इन पीपल, ठीक है। तो लोगों में एक पॉजिटिव आउटलुक आता है। जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेन्स में, ये रिकवरी फेज मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, और ऑब्वियसली जिनके फैमिलीज में ये हुआ तो उनका तो कोई हम शोक निवारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक ह्यूज इम्पैक्ट है, नोबडी इज रिप्लेसेबल। तो लेकिन बॉम्बे में मतलब फटाक से लोग वापस आ गए, मतलब दूसरे दिन वही ट्रेन क्राउडेड है, उसी तरीके से क्राउडेड है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई डर डर के एक ही या दो ही जन आ रहे हैं ट्रेन में, ऐसा नहीं है। दे वर ऑल अगेन क्राउडेड। सिस्टम पे लोगों का भरोसा है, ठीक है। आज हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ है, आज हमारे से सिक्योरिटी लीक हो गई है, लेकिन सिस्टम विल बी बैक इन प्लेस, ठीक है। सो ये एक मुंबई का स्पिरिट है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिजास्टर हुआ लेकिन पीपल वेर बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। सो ये इसको मतलब लोग देखिए टेररिस्ट का क्या इंटेंशन है बॉम्ब ब्लास्ट कराने का। लोग दहशत में आ जाएं, ऑफिसों में ना जाएं, काम पे ना जाएं, देश का धंधा चौपट हो जाए, यही तो ये हमने होने नहीं दिया, ठीक है। पीपल ऑफ मुंबई दे रिकवर्ड वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये एक डिजास्टर था, मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, मेनी रिलेटिव्स लॉस्ट देयर मेन अर्नर्स ऑफ देयर ब्रेड, ठीक है, बट स्टिल दे वर बैक टू नॉर्मल वेरी फास्ट। तो यहाँ पे भाई साहब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एमिनिटीज तो नहीं होता है, but it brings a positive outlook in people. It brings a positive outlook. Reconstruction phase. This phase is a continuation of the earlier two phases and deals with the reconstruction of buildings, restoration of facilities like roads and water supply, and also restarting farming practices. This phase generally takes a long time. तो रिकंस्ट्रक्शन फेज में बहुत सारा टाइम चला जाता है। अगर फ्लड्स आए हुए हैं तो फिर से भाई साहब फार्म फील्ड को बनाओ, फिर से भाई साहब हाउसेस को बिल्ड करो। अगर आपका भाई साहब भूकंप आया था तो फिर से हाउसेस को बिल्ड करो। ये सारा जो है तो आपका रिकंस्ट्रक्शन फेज में जाता है, और इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है क्योंकि ये एक लंबा फेज है। दिस इज़ अ बिगर फेज। उतने मतलब जितनी जल्दी एक घर गिरा है उतनी जल्दी एक घर बन नहीं सकता, ठीक है। जितनी जल्दी एक फार्म डिस्ट्रॉय हुआ है उतनी जल्दी एक फार्म डेवलप नहीं हो सकता, उसको करो बहुत साल लगे उसको डेवलप होने के लिए, ठीक है। तो मतलब टूटने का प्रोसेस बहुत फास्ट है, एक नेचुरल विपदा और सब खत्म। लेकिन भाई साहब जुड़ने का प्रोसेस या फिर से रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, ठीक है। दैट कैन नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम फॉरमोस्ट नीड ऑफ ऑल नेशंस। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लेड टू इंक्रीजिंग डिमांड्स लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो भाई साहब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भाई साहब लीडिंग डिमांड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, लोगों हमारे अंदर कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अरे ये नहीं हो रहा, ये लो, मतलब हमको हर चीज़ जो है तो फटाफट चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग डिमांड्स लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमारे डिमांड्स भी भाई साहब बढ़ेंगे। अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे डिमांड्स भी बढ़ेंगे, और डिमांड्स बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। इनस्टेबिलिटी ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारा, ठीक है। देन रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, ये सब तो भाई साहब है ही, ठीक है। इंसिडेंसेस लाइक टेररिज्म, अबडक्शन मतलब किडनैपिंग, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस हैव बिकम कॉमन, और इसकी वजह से भी काफी सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड सब्सिक्वेंट एक्सीडेंट्स। तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में, रेडिएशन लीक इन चेर्नोबिल जो रशिया में हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। चेर्नोबिल रशिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट था और वो फट गया और रेडिएशन लीक्स हो गया, अभी तक वो जगह अबैंडेंड है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन वर्क इन स्टार्टेड इज विच फेज, ठीक है, ट्रांजिशनल फेज। मतलब अभी रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, मतलब अभी डिजास्टर गया है और रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके बीच में होता है रिहैबिलिटेशन फेज। तो अभी आप समझ लो कोई इंसान है जिसका भाई साहब भूकंप में घर गिर गया है, ठीक है। फैमिली का लॉस तो छोड़ दो, लेकिन घर का फटाक से बनेगा नहीं, तो घर रिकंस्ट्रक्ट होगा। इस दरमियान वो इंसान कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या भाई साहब, रिहैबिलिटेशन।
ठीक है, इट इज नॉट रिकंस्ट्रक्शन फेज। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइफ कम से कम वो जिए जब तक रिकंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये आप ताबड़तोड़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बीच में हमको उसको क्या करना है, रिहैबिलिटेट करना है, दिस इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, विच इज द फर्स्ट फेज टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन द स्कोप ऑफ अ डिजास्टर, सो इट इज कॉल्ड प्री डिजास्टर फेज। कुछ कुछ डिजास्टर्स अचानक भयानक में हो जाते हैं, अर्थक्वेक जैसे अचानक भयानक में कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपका साइक्लोन, ये इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन कहीं पे हुआ रहेगा समुद्र के बीच में, और उसको आते आते टाइम लगेगा, उस टाइम पे हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड। तो ये प्री डिजास्टर फेज जो है तो ठीक से प्रॉपर्ली एडवांटेज होना चाहिए। विच ऑफ दिस इज द फाइनल फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपका रिकंस्ट्रक्शन फेज, फिर से वैसा ही कंस्ट्रक्शन मोड में आ जाना, इसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन फेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, what is disaster management? It is achieving or time to time improving the ability to face the disasters through scientific and careful observations and analysis of data। ठीक है, तो हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, अचीविंग टाइम टू टाइम इंप्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर। तो हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी को टू फेस डिजास्टर्स थ्रू साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो इससे हम डिजास्टर Objectives of disaster management to reduce the loss of human life caused during the disaster and rescue people from those disasters। ठीक है, और क्या है भाई साहब, to reduce the effect of disaster by supplying essential commodities to people। ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं मतलब वो 26 जुलाई को फंस गया था, तो मैं मतलब तभी जो भी मिल रहा है वैसे ही लोग आ रहे हैं, तो मुझे सानपाड़ा तक आना था। ठीक है, मतलब मैं कहीं पे भी मतलब विडी से कुरला तक पहुंचा था, कुरला के आगे मुझे को जाने को नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसेस भी नहीं चल रही हैं, गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो कुरला के आगे आई कैन नॉट मूव। लेकिन कभी कभी वो जो ऑटो टमटम जाता है ना, तो उसमें आ गया मैं, वो पानी के ऊपर भी जा रहा था। ठीक है, तो मैं चढ़ गया उस पर। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि मतलब लोग ना उतर कर लोगों को बिस्कुट्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब पीपल वेंट डाउन टू स्ट्रीट्स एंड पीपल वेर सीइंग दैट पीपल आर मतलब वो कैसे आगे जाए, क्या करें, तो लोगों को भूख तो लगी होगी, बड़ा पाव दे रहे हैं लोग। ठीक है, जो लोग बड़ा पाव तल रहे थे उन लोग फ्री में लोगों को बड़ा पाव दे रहे थे, बिस्किट्स दे रहे थे, ये सारी चीजें तमाम आपके फ्री में हो रही थी उस टाइम पे। सो पीपल बेसिकली केम टुगेदर एंड हेल्प्ड आउट ईच अदर, दे वर हेल्पिंग आउट ईच अदर। ओके ओके, सो रिड्यूस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ कॉस्ट ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम डिजास्टर्स, to reduce the effect of disaster by supplying essential commodities to people। So it's very important that at that time essential commodities are supplied to people। ठीक है, to restore human life in the region and bring normalcy in the life of people affected by disaster। ठीक है, to rehabilitate the people affected by disaster, इनको भाई साहब rehabilitate करना। ठीक है, to take precautionary steps so as to reduce the effect of similar disasters in future। अगर कोई ऐसा डिजास्टर है जिसको हम रोक सकते हैं, अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फ्लड्स को कुछ हद तक रोक सकते हैं। ठीक है, प्री डिजास्टर इम्पैक्ट से हम भाई साहब अगर प्रॉपर देखो, आज की तारीख में सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट पिक्चरिंग से हम बता सकते हैं कहाँ पे किस टाइम पे साइक्लोन आने वाला है। तो अगर ये हम तैयारी कर लें तो बहुत सारे जानों को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिनसे हम चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट ये आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। वी विल डील विद दिस टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।